आज से लगभग 20 साल पहले एक डॉक्टर ने कुछ लोगों पर शैतानी एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो लोग राक्षस बनने लगे। और एक टनल में फंसी हुई मेलेनी नाम की एक लड़की इस वक्त उन्हीं राक्षसों में से एक का सामना कर रही थी। पर इतना डरी हुई होने के बावजूद मेलेनी वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन इस आजादी का जश्न मनाने से पहले ही वहां एक नकाबपोश आ पहुंचा और मेलेनी उससे अपनी जान की भीख मांगते हुए कहने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा नहीं मरना चाहती। पर उस नकाबपोश ने बड़ी ही बेरहमी से मेलेनी को मार डाला। पर आखिर ये दोबारा नहीं मरना चाहती वाला क्या चक्कर है? कहानी से जुड़े रहोगे तो जान जाओगे। खैर, अब इस हादसे के लगभग 1 साल बाद हमें सड़क पर एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें मेलेनी की बहन क्लोवर अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही थी और इस ट्रिप के दौरान वो लोग मेलेनी को भी ढूंढेंगे। इस ग्रुप में क्लोवर के अलावा उसका एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स, उसकी फ्रेंड नीना और मेगन और नीना का बॉयफ्रेंड एब था। क्लोवर के पास मेलेनी को ढूंढने के लिए बस एक ही सुराग था और वो था मेलेनी की उसे भेजी हुई आखिरी वीडियो। उस वीडियो में मेलेनी के पीछे हार्टली नाम की एक कॉफी शॉप दिख रही थी और क्लोवर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस दुकान को ढूंढ लिया था। इन सब दोस्तों में इकलौती मेगन ही थी जो अध्यात्म को मानती थी, इसलिए मेगन के कहने पर वो सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह का रिचुअल करने लगे, क्योंकि मेगन के मुताबिक इस रिचुअल से इन्हें मेलेनी की एनर्जी का पता चल सकता था। पर अफसोस की बात ये थी कि इससे उनका काम नहीं बना, इसलिए क्लोवर बिना देरी के उस कॉफी शॉप के अंदर चली गई। वहीं बाहर खड़े बाकी लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि ब्रेकअप होने के बाद भी मैक्स क्लोवर को बहुत पसंद करता है और नीना भले ही इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड एब के साथ थी, पर वो अक्सर अपने पार्टनर्स बदलती रहती है, जिनमें कभी कोई लड़का होता है तो कोई लड़की। वैसे आपको क्या पसंद है, लड़के या लड़कियां? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही ये लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि क्लोवर की मां के मरने के कुछ हफ्तों बाद ही मेलेनी क्लोवर को छोड़कर चली गई थी और अब उसे गायब हुए लगभग 1 साल हो चुका है, इसलिए क्लोवर को अब उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। उधर कॉफी शॉप के अंदर क्लोवर की मुलाकात हिल नाम के शॉपकीपर से हुई और उससे पूछने पर क्लोवर को पता चला कि वो कई सालों से यही कॉफी शॉप चला रहा था। इसलिए क्लोवर ने उसे मेलेनी की फोटो दिखाकर पूछा, क्या आपने इस लड़की को यहाँ देखा है? जिस पर हिल ने कहा, ये लड़की गायब हो गई है ना, क्योंकि तुम पहली नहीं हो जो यहाँ आकर किसी के बारे में पूछ रही हो। पर यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर ग्लोर वैली नाम की एक जगह है जहाँ जाने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। अब ये सुनते ही क्लोवर जल्दी से बाहर आई और अपने दोस्तों के साथ ग्लोर वैली की ओर निकल पड़ी। पर ये सफर उनके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि बाहर बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था, जिसकी वजह से उन लोगों में बहस चल रही थी कि इस तूफान में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। लेकिन जैसे ही वो लोग एक पुराने घर के पास पहुंचे तो अचानक बारिश बंद हो गई और वो लोग ये सब देखकर काफी हैरान थे कि इस घर के अलावा बाकी हर तरफ तूफानी बारिश हो रही थी और यहाँ आते ही उनके मोबाइल्स के सिग्नल भी गायब हो चुके थे। यहाँ तक कि उन लोगों को ये तक नहीं पता था कि आखिर वो है कहाँ, और इस बात का पता लगाने के लिए वो सब लोग उस घर के अंदर चले गए। लेकिन क्लोवर अब भी बाहर खड़ी इस बारे में जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, और मैक्स भी क्लोवर के लिए बाहर ही रुक गया। वहीं उस घर के अंदर कोई भी नहीं था और वहां के कैलेंडर पर तारीख थी 24 अक्टूबर 1998, जिसे देखकर लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया। और उस घर के अंदर सबको बहुत अजीब चीजें मिली। सबसे पहले नीना को दिखी एक रेत घड़ी और एब को मिला एक अजीब सा दिखने वाला नोटिस बोर्ड। पर एब ने जैसे ही उस बोर्ड पर लगे फालतू पेपर्स को हटाया तो उसके नीचे से उसे उन सब लोगों की फोटोज मिली जो लोग यहाँ गायब हो चुके थे, और उन्हीं फोटोज में से एक फोटो थी मेलेनी की, जिसे देखकर एब हैरान रह गया। वहीं मेगन जब फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई तो वहां पानी था ही नहीं और नीना टेबल पर पड़े इस गेस्ट हाउस के रजिस्टर पर अपना नाम लिखने लगी, जहां उसने देखा कि मेलेनी ने भी यहाँ अपना नाम लिखा हुआ था और वो भी कई बार। वहीं बाहर क्लोवर को मेलेनी की आवाज सुनाई दी और वो इस तूफानी बारिश में ही उस आवाज का पीछा करने लगी। पर मैक्स उसके पीछे गया और उसे घर के अंदर ले आया, जहां नीना ने नोटिस किया कि वो बंद पड़ी रेत घड़ी अचानक से चलने लग गई थी और क्लोवर ने भी उन्हें बताया कि बाहर उसे मेलेनी की आवाज सुनाई दी। अब वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी कोई एब की गाड़ी में बैठकर बार बार रेस बढ़ाने लगा, जिसकी वजह से उन सब ने घर के अंदर छुपना ही ठीक समझा ताकि ये अनजान शख्स गाड़ी उनके ऊपर ना चढ़ा दे।
तो अब नीना और एब खिड़की से अपनी गाड़ी पर नजर रखने लगे और क्लोवर, मेगन और मैक्स बेसमेंट में आकर फोन ढूंढने लगे ताकि वो अपने लिए मदद बुला सकें। मगर बेसमेंट में उन्हें जो फोन मिला वो काम नहीं कर रहा था। और यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि यहाँ बेसमेंट के अंदर खिड़कियां लगी हुई थी, जबकि बेसमेंट तो जमीन के नीचे होता है। खैर, मेगन ने वहाँ पड़े रेडियो के सहारे किसी से संपर्क करने की कोशिश भी की, पर वो रेडियो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। वहीं खिड़की पर खड़े एब और नीना को जब कुछ अजीब सी आवाज आई तो एब उस आवाज के पीछे अंदर चला गया। पर कुछ देर बाद जब नीना को भी वैसी ही आवाज आई तो वो भी एब के पीछे चली गई, लेकिन वहां उसे मिला नकाबपोश, जिसने एब को मारने के बाद नीना को भी मार दिया। उधर नीना के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब मैक्स देखने आया तो नकाबपोश को देखकर वो सब छुप गए, पर उस नकाबपोश ने सबसे पहले मैक्स को मारा और फिर मेगन को मारने लगा। वहाँ छुपी हुई क्लोवर ने उस नकाबपोश को रोकने के लिए उसे चाकू भी मारा, पर उस पर क्लोवर के वार का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए क्लोवर भागकर घर से बाहर चली आई, जहाँ अंधेरे में उसे मेलनी खड़ी दिखी। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस नकाबपोश ने पीछे से वार करके क्लोवर को भी मार दिया। पर असल में ये सब इनका अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी, क्योंकि ये सब होने के बाद जैसे ही वो रेत घड़ी फिर से घूमी तो ये सब फिर से जिंदा हो गए। जहां नीना फिर से उसी रजिस्टर में अपना नाम लिख रही थी और मेगन बाथरूम में उसी आईने के सामने खड़ी थी। मैक्स और क्लोवर घर के बाहर थे और एब उसी नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा था। और ये लोग इस बात से काफी डरे हुए थे कि ये लोग फिर से जिंदा कैसे हो गए। इसी बीच एब के बुलाने पर जब सब लोग नोटिस बोर्ड के पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस नोटिस बोर्ड पर गायब हुए लोगों की लगी फोटोज में अब इन सब की फोटोज भी लग चुकी थी। तब मेगन ने कहा कि उसने हमें फंसा लिया है। मुझे ये तो नहीं पता वो कौन है, पर मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। इसलिए एब और मैक्स अब जल्दी से यहाँ से निकलना चाहते थे, पर नीना ने कहा अभी कुछ देर पहले ही हम सब मर के जिंदा हुए हैं और मेरा फिर से उस रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल मेलनी की तरह। जिससे उन सबको इतना तो समझ आ गया था कि वो लोग एक टाइम लूप के अंदर फंस गए हैं। तभी अचानक वहां की लाइट फ्लिकर होने लगी और दरवाजा अपने आप ही खुलने और बंद होने लगा, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि आज रात कल रात से अलग होने वाली है। खैर, अब मैक्स और एब ने किसी तरह उस दरवाजे को तो बंद कर दिया, पर इसी बीच मेगन की हालत खराब होने लगी थी और देखते ही देखते मेगन किसी बुरी शक्ति के वश में आकर चिल्लाने लगी, जिससे वहां की लाइट्स भी फूट गई और अगले ही पल मेगन वहां से गायब हो चुकी थी और सब लोग टॉर्च की मदद से उसे ढूंढने लगे। पर हैरानी की बात ये थी कि मेगन उन्हें उस नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी मिली और वो उन सब लोगों की आवाज में बात करने लगती है जिनकी फोटोज उस बोर्ड पर लगी हुई थी। यानी कि मेगन को उन्हीं लोगों की आत्माओं ने अपने वश में किया था। अब अंत में मेगन ने कहा कि उसे अंदर मत आने देना, और ये कहते ही उसकी गर्दन टूट गई और वो खत्म हो गई। अब इसके अगले ही पल दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, पर मेगन की बात मानकर वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे। लेकिन तभी उन्हें बाहर से मेलनी की आवाज सुनाई देती है, जो उनसे मदद मांग रही थी। उन सब ने क्लोवर को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो अपनी बहन की मदद करने के लिए दरवाजा खोलकर बाहर आ गई, मगर मेलनी बाहर थी ही नहीं। लेकिन तभी उन्हें सामने दिखा एक बहुत पुराना घर, जो पहले यहाँ था ही नहीं। और इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, किसी अदृश्य शक्ति ने क्लोवर को उस घर के अंदर खींच लिया। उस घर के अंदर क्लोवर को कई सारे अजीब से मास्क दिखाई दिए, जो दिखने में काफी डरावने थे, और वहीं एक कुर्सी पर बहुत ही डरावनी औरत बैठी हुई टीवी देख रही थी। क्लोवर ने बाहर जाने की कोशिश भी की, पर वहां का दरवाजा बंद हो चुका था और अगले ही पल उस औरत ने क्लोवर पर हमला करते हुए कहा कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो रात में बचे रहो या रात का हिस्सा बन जाओ। और देखते ही देखते वो औरत राख बनकर बिखर गई और क्लोवर उसके वश में हो गई। वहीं घर के अंदर मैक्स क्लोवर को बचाना चाहता था, लेकिन एब को बाकियों से ज्यादा अपनी फिक्र थी, इसलिए उसने मैक्स से कहा कि हमें बाहर जाकर मदद ढूंढनी चाहिए। मगर मैक्स का कहना था कि इस सब से बचने के लिए हम सबको एक साथ रहना होगा। अब मैक्स जैसे ही क्लोवर को ढूंढने उस पुराने घर के अंदर आया तो एब चुपके से नीना के साथ जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया, जहां नीना एब से कह रही थी कि मैं अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकती, पर एब उसकी बातों को अनसुना करते हुए वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन थोड़ा
आगे जाते ही उन्हें बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई दिया, जिससे डर के वो लोग वापस आ गए। पर उनकी गाड़ी अब लॉक हो चुकी थी और उनको कुछ समझ में आने से पहले ही नकाबपोश ने उन दोनों को मार दिया। वहीं मैक्स जब क्लोवर को ढूंढता हुआ उस घर में आया तो वहां टेबल पर उसे वेयरवुल्फ की कुछ डायग्राम्स मिली, जबकि क्लोवर उसे कहीं नहीं दिख रही थी। इसलिए क्लोवर को ढूंढता हुआ वो ऊपर वाले कमरे में चला आया, जहां पड़ी कुर्सी अपने आप ही हिल रही थी। पहले तो उस कुर्सी पर कोई भी नहीं था, पर अगले ही पल वहां पर एक जोकर का खिलौना आ गया। अब मैक्स उस खिलौने को देख ही रहा था कि तभी क्लोवर ने वो मास्क पहनकर मैक्स को मार डाला। पर क्लोवर के बाहर आते ही नकाबपोश ने क्लोवर पर गाड़ी चढ़ाकर उसे भी निपटा दिया। लेकिन अगले ही पल वो रेत घड़ी फिर से घूमी और ये सब लोग फिर से अपनी अपनी जगह पर जिंदा हो गए। पर इस बार इन सब ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था ताकि ये सब लोग बचे रहें। वहाँ एब ने नल से पानी पिया और बाकी सबको भी पिलाया, पर मेगन इस बात से बहुत हैरान थी कि पहले तो यहाँ पानी था ही नहीं। और मेगन ने ये भी नोटिस किया कि मरने के बाद जब भी ये लोग जिंदा हो रहे थे तो उनके शरीर में बदलाव आ रहे थे, जिनमें से एक था उनके बाल झड़ना। अब ये लोग आज रात जिंदा रहने का प्लान बना ही रहे थे कि तभी अचानक एब को काफी ज्यादा खांसी आने लगी और देखते ही देखते वो किसी बॉम्ब की तरह फट गया। और मेगन और नीना का भी यही हाल हुआ, जिसका मतलब था कि जरूर उस पानी में ही ऐसा कुछ था जिससे इन लोगों की ये हालत हुई थी। इसलिए क्लोवर ने मैक्स से कहा, ये पानी हमने भी पिया है और हमारी हालत भी हमारे दोस्तों जैसी ही होगी, इसलिए तुम जल्दी से मुझे मार डालो ताकि हम दोबारा जिंदा होकर इस सब से बचने का कोई प्लान बना सकें। मगर क्लोवर को मारने से पहले ही मैक्स भी फट गया और तभी वहां आता है हिल, जिसने क्लोवर को कहा कि भले ही तुम बच गई हो पर तुम भी जरूर मरोगी, क्योंकि इस तरह से तुम खुद को कभी नहीं बचा पाओगी। और हिल के इतना कहते ही क्लोवर भी मारी गई, जिसके बाद वो रेत घड़ी फिर से घूमी और वो सब लोग फिर से जिंदा हो गए। और इस बार मेगन ने नोटिस किया कि उन सबके नए दांत उगने लगे थे। अब थोड़ा छानबीन करने के बाद उन्हें हिल के कुछ आईडी कार्ड्स मिले, जिससे उन्हें पता चला कि हिल का पूरा नाम है डॉक्टर एलन हिल। उसके साथ ही उन्हें एक अखबार मिली, जिसके मुताबिक आज से 20 साल पहले ग्लोर वैली की माइन में खुदाई करने की वजह से एक एक्सीडेंट हो गया था। ये एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि लगभग पूरा शहर ही जमीन के अंदर धंस गया था और इसमें 1100 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। पर जो लोग इस हादसे में बच गए थे उन्हें ठीक करने के लिए डॉक्टर हिल को बुलाया गया था, जो कि एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट था। तब बेसमेंट के अंदर उन्हें एक दरवाजा भी मिला, पर उस दरवाजे के दूसरी ओर इतना अंधेरा था कि उन लोगों ने वहां ना जाना ही ठीक समझा। वहीं मैक्स को वहां से एक VHS टेप मिली, जिससे उन्हें पता चला कि डॉक्टर हिल ने माइन के हादसे में बचे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था और उन एक्सपेरिमेंट से उन लोगों में भूख और मसल लॉस के लक्षण दिखने लगे। लेकिन उससे भी ज्यादा था यहाँ से कभी ना बाहर निकलने का डर, क्योंकि ये लोग पहले ही उस माइन वाले हादसे से काफी डरे हुए थे। और हिल के इन भयानक एक्सपेरिमेंट्स का असर इस हादसे में बचने वाले लोगों के साथ साथ उन लोगों पर भी होता है जो यहाँ आते हैं। वो लोग जितना ज्यादा इस सब में फंसे रहे, उतना ही ज्यादा उन लोगों पर इस एक्सपेरिमेंट का असर हुआ और 11 रातों तक बार बार मरने के बाद वो लोग धीरे धीरे वेंडिगो नाम के एक राक्षस में बदल गए। और ये सब देखकर वो सब लोग समझ गए थे कि हिल उनके साथ भी यही कर रहा है। तभी अचानक उन्हें वहां के रेडियो पर हिल की आवाज सुनाई दी, जिसने उन्हें कहा कि तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुम में से किसी एक को मरना होगा और बाकी बचे 4 लोग यहाँ से जा सकते हैं। पर उनमें से किसी को भी उसकी ये शर्त मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो सब एक साथ ही यहाँ से बाहर जाना चाहते थे। पर ये भी सच था कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ हिल को ही पता था। इसलिए क्लोवर ने रेडियो के जरिए हिल से कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, और हिल उससे मिलने के लिए मान गया। उसने क्लोवर से कहा कि मैं बाहर जंगल में हूँ और तुम्हारी बहन भी मेरे साथ है, लेकिन तुम्हें अकेले आना होगा। उन सब ने क्लोवर को समझाने की बहुत कोशिश की, पर क्लोवर उनकी बात ना मानते हुए जंगल में चली गई। और इसकी वजह कहीं ना कहीं एब था, क्योंकि वो क्लोवर को रोकने की बजाय बार बार उसे बाहर जाने के लिए उकसा रहा था। तो अब क्लोवर के जाने के बाद मैक्स ने प्लान बनाया कि हम क्लोवर को ढूंढेंगे, और अगर वो मर चुकी होगी तो हम सब भी खुद को मार के फिर से जिंदा होंगे और मिलकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाएंगे। मगर एब उनकी इस बात से सहमत नहीं था, इसलिए नीना ने एक फावड़े की मदद से एब का खेल खत्म कर दिया और मैक्स और मेगन क्लोवर को ढूंढने निकल गए।
वहीं क्लोवर जब बाहर जंगल में आई तो उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस गया और इतने में नकाबपोश ने भी अंदर जाकर नीना और एब को खत्म कर दिया था। इधर क्लोवर को ढूंढ रहे मैक्स और मेगन को क्लोवर तो नहीं मिली, पर उनका सामना एक वेंडिगो से हो गया और वो लोग उससे बचने की कोशिश करने लगे। लेकिन इसी दौरान मेगन एक कांच के दरवाजे में गिर गई और नकाबपोश उसे अपने साथ ले गया। अब मैक्स जैसे तैसे करके क्लोवर के पास पहुंचा और उसने क्लोवर को उस ट्रैप से आजाद कर दिया। मगर इतने में ही उनकी मुलाकात मेलेनी से हुई, जो अब एक वेंडिगो बन चुकी थी और मेलेनी उन लोगों पर हमला करने लगी। लेकिन मैक्स ने जल्दी से वो ट्रैप मेलेनी के मुंह पर लगा दिया और क्लोवर को लेकर एक जगह पर छुप गया, जहां मेलेनी को इस हालत में देखकर क्लोवर इस सब का जिम्मेदार खुद को मान रही थी, क्योंकि उसके कहने पर ही वो सब लोग यहाँ आए थे। तब मैक्स ने उसे बताया कि हमारे बाकी साथी मारे जा चुके हैं, इसलिए क्लोवर ने मैक्स से कहा कि जल्दी से मुझे मार दो ताकि हम सब फिर से जिंदा होकर यहाँ से निकलने के बारे में कुछ सोच सकें। और मैक्स ने उसकी बात मान ली और क्लोवर को मारने के बाद वो खुद भी वहाँ का पानी पीकर फट गया, जिसके बाद वो सब लोग फिर से जिंदा हो गए। वहाँ एब ने अपनी पीठ दिखाकर सबसे पूछा कि मेरी पीठ पर कुछ हुआ है क्या, और सब लोग इस बात से मुकर गए। लेकिन सच तो ये था कि एब धीरे धीरे वेंडिगो बनता जा रहा था। उन सबको अब भी यही लग रहा था कि उन्हें यहाँ आए हुए सिर्फ 5-6 रातें हुई हैं। लेकिन उस रजिस्टर पर नीना के साइन देखकर पता चला कि असल में यहाँ उनकी 13 रातें बीत चुकी हैं। उस रजिस्टर पर इनसे पहले आए हुए लोगों का नाम भी बस 13 बार ही लिखा हुआ था। तो हो सकता है ये रात उनकी आखिरी रात हो और इस रात उनके घर के बाहर बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन गया था। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि इस बार मेगन तो उनके साथ थी ही नहीं, जिस पर एब का कहना था कि हो सकता है यहाँ पर सबके पास अलग अलग मौके हों और मुझे लगता है मेगन अपना आखिरी मौका खो चुकी है, यानी कि वो खत्म हो चुकी है। मगर इसी बातचीत के दौरान एब को याद आया कि भले ही उन्हें दोबारा जिंदा होने के बाद ठीक से कुछ याद नहीं रहता, पर उसने अपने मोबाइल में कुछ वीडियोस बनाई थी, पर उन वीडियोस ने उन्हें और भी डरा दिया था, क्योंकि उन वीडियो से उन्हें पता चला कि उन्होंने हर रात किस तरह की मुसीबतों का सामना किया था। उनमें से एक वीडियो में क्लोवर के चेहरे में किसी तरह का कीड़ा घुसा हुआ था, जिससे क्लोवर का चेहरा खराब होता जा रहा था, और दूसरी वीडियो में बहुत बड़े नकाबपोश ने उन्हें मार दिया। उनमें से किसी वीडियो में वो वेंडिगो के हाथों मारे गए और किसी वीडियो में उनकी आंखों से खून आने लगा था, और हर बार उनके मरने के बाद वहां आता था डॉक्टर हिल। लेकिन फिर उन्हें एक ऐसी वीडियो मिली जिससे उन्हें पता चला कि मेगन अब भी जिंदा है और वो हिल का पीछा करते हुए उस अंधेरे दरवाजे में गई थी। तब इस सब के दौरान बाहर कब्रिस्तान से मुर्दे भी जिंदा होकर उनकी ओर बढ़ने लगे थे, इसलिए इस बार उन्होंने बचने के लिए वही दरवाजा चुना, क्योंकि वहां से वो लोग मेगन को ढूंढ सकते थे। उस टनल में सबसे पहले इनका सामना हुआ मेलेनी से। ये लोग उससे तो बच गए, पर दूसरे वेंडिगो ने इन पर हमला कर दिया, लेकिन ये लोग उसे भी जख्मी करके वहां से निकल गए। मगर आगे जाकर उनके सामने आया नकाबपोश, पर उन सब ने क्लोवर को मेगन को ढूंढने के लिए भेजकर खुद उस नकाबपोश का सामना करने का फैसला किया। लेकिन मेगन को ढूंढते हुए मेलेनी ने फिर से क्लोवर पर हमला किया, पर इस बार जीत मेलेनी की नहीं बल्कि क्लोवर की हुई, जिसके बाद क्लोवर फिर से आगे बढ़ने लगी। उधर उन लोगों ने भी नकाबपोश को उसी के हथौड़े से मार दिया था। वहीं आगे बढ़ रही क्लोवर को फाइनली मेगन मिल चुकी थी, जिसे हिल ने एक वेंडिगो के सामने एक चेंबर में कुर्सी पर बांधा हुआ था। वो वेंडिगो वैसे तो चेन से बंधा हुआ था, पर ये चेन उसे अब ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती थी, इसलिए क्लोवर जल्दी से उस चेंबर की चाबी ढूंढने के लिए कमरे में आती है, जो असल में हिल का कंट्रोल रूम था। पर वहाँ के टेबल पर अपनी ही फाइल को देखकर क्लोवर हैरान रह गई, क्योंकि हिल उस पर स्टडी कर रहा था। लेकिन इसी बीच कॉफी पीते हुए हिल वहाँ आ पहुँचा, जिसने क्लोवर को बताया कि तुम काफी डिप्रेशन में हो, जिसके चलते तुम 2 बार खुद की जान लेने की भी कोशिश कर चुकी हो, और यहाँ के हर एक मॉन्स्टर का सामना करते वक्त तुमने ये साबित किया है कि तुम अपने दोस्तों से बहुत अलग हो। पर असल में मेलेनी को देखने के बाद क्लोवर अपने डिप्रेशन से बाहर आ चुकी थी, और हिल की बातों के दौरान क्लोवर ने बड़ी ही चालाकी से ऊपर लगे पाइप से टपक रहे पानी को हिल के कप में गिरा दिया,
और जैसे ही हिल ने उस कॉफी को पिया तो कुछ ही देर में वो अपने ही बनाए हुए उस पानी की वजह से फट गया। जिसके बाद क्लोवर ने जल्दी से उस चेम्बर से मेगन को छुड़वाया और अपने दोस्तों के साथ वहां से भागने लगी, क्योंकि कई सारे वेंडिगोज उनके पीछे पड़ गए थे। लेकिन इस बार वो पांचों यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए और उनके बाहर आते ही सुबह भी हो गई थी। यानी कि 13 रातों तक बार बार मरने के बाद फाइनली ये लोग जिंदा बचने के साथ साथ इस लूप से भी बाहर निकल चुके थे। जिसके बाद ये लोग बिना देरी के जल्दी से वहां से निकल गए। पर अगर उन लोगों की जगह आप होते तो आप क्या करते, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। खैर, इस कहानी ने हमें एक बात तो अच्छे से समझा दी कि इंसान चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, पर कभी कभी उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अंदर के अंधेरे से होती है। मगर हर अंधेरा सुबह तक का इंतजार नहीं करता। तो अगली बार जब अंधेरा तुम्हारी दहलीज पर आए तो ये याद रखना कि कभी कभी एक रात भी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है।